अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GK वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सुफैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि वादी कश्मीर में खालिया हलाकतों पर बात करते हुए आज मरकज़ी वज़ीर बराए हक़ व इंसाफ़ किरण रिजिजू ने कहा कि इस तरह के छोटे छोटे वाक़ात हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में भी पेश आते हैं और इनसे निपटने के लिए फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामज़न है। This will be handled by the security agencies, Prime Minister, and under the guidance of the Home Minister. Things are taken care of. I'm very happy to see that normalcy has returned to Kashmir. There are few incidents which normally happens in every part of the country, but broadly, the normalcy what we see in the entire Kashmir Valley is such a wonderful thing for everyone, for the people who live here, for the people who want to visit this heavenly, beautiful place, as well as for the country. It's in the interest of everyone to secure peace in the entire area. मरकज़ी वज़ीर ने श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका खुनमू में लीगल सर्विस कैंप का भी इफ्तिताह किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफ़ीन में चेक तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बुनियादी विजन हर शहरी को मसावी हकूक़, इंसाफ और मुराद फ़राहम करना है। मुख्य रूप से एक लीगल अवेयरनेस का ये कैंपेन है। लोगों को अपना राइट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और लोगों का हक, एक आम नागरिक का हक क्या है, उनका राइट्स क्या है, उनका एंटाइटलमेंट क्या है। उधर जनूबी ज़िला शोपियां के बड़े गांव जैनपुरा इलाके में दोपहर को छिड़े तसादुम में पुलिस ने 4 जंगजुओं के खलाक होने का दावा किया है, ताहम अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। इसी दौरान नाज़रीन, जाए तसादम की जानिब जा रही फोर्सेस की गाड़ी कनीपुरा के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई, जिस दौरान 2 जवान हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जैनपुरा शोपिया में जारी तसादम की जानिब एक सोमू गाड़ी जिसमें फोर्सेस के एहलकार सवार थे कनीपुरा के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में 2 44 RR के फौजी जवान हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। इधर दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आबाद से एक तबके के लोगों ने आज तज़क्को एहतिशाम के साथ बैसाखी का त्यौहार मनाया। मुसलसल 2 बरस की कोविड बंदिशों के बाद रवां बरस के त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। श्रीनगर के रहनेवाली इलाके में वाक़ा छठी पातशाही गुरुद्वारा में सैकड़ों की तादाद में सिख बरादरी ने हाज़री दी। वादी के दीगर गुरुद्वारों से भी इसी तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। ये खालसा साजना दिवस है। बेसिकली ये सिखों का इसी दिन हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा कौम की बुनियाद रखी और ये इसका एक महत्व है कि पंजाब में इसको फसल काटने के तौर पे भी मनाया जाता है, लेकिन विशेष तौर हमारी सिख कौम में ये हमारा खालसा साजना दिवस है, यानी बर्थडे ऑफ खालसा इसको बोलते हैं। हमारा जन्मदिन है आज तमाम सिख कौम का, तो उस हिसाब से हम ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसा एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे इंतजाम है, पुलिस ने बहुत अच्छा इंतजाम रखा है, बाहर गाड़ियों का अच्छा, पार्किंग का भी ठीक है, जितना उनसे बन पाए इतना ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ये गिला नहीं, उन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छा रखा है। हम गुरु साहब से यही मांग रहे हैं कि हमारा ये मुल्क, हमारा जो खासकर कश्मीर है, ये पले फूले या अमन रहे, यहाँ शांति रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहे। जनूबी ज़िला कुलगाम में गुज़श्ता शाम मिलिटेंटों के हाथों मारे गए गैर मुस्लिम मुकामी शहरी सतीश सिंह की हलाकत पर मुकामी मुसलमानों ने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उनके मुताबिक सतीश सिंह एक ट्रक ड्राइवर था जिसके मुआशी हालात ठीक नहीं थे। उन्होंने इंतज़ामिया से सतीश सिंह के अफराद खाना की माली मुआवनत करने की अपील की। जब यहाँ पे देखा तो खून से लथपथ पड़ा था और इसको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया। तो फिर हमने जब देखा तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर में जो हालात है, क्या करें हम, हमारे पास तो है कुछ नहीं, ना हम कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कह सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी दुख भरी है, हमारे दिलों में भी दुख है। तो हम ये कहना चाहता है जो ये हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा काम ही कुछ नहीं किया था, बिल्कुल मासूम था। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए उनके घर में, देखिए एक ही कमरे में वो रह रही थी। 3 बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, उसकी एक जो बच्ची है बिल्कुल हैंडीकेपर है। तो हम क्या करें,
आप ही बताइए क्या करें। आपकी वसात से भी कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि उनकी कुछ मुआवनत कर देना चाहिए, बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में आए रोज़ सियासी लीडरान और कारकुनान हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह की एक तकरीब आज भी पार्टी के हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई, जिस दौरान कई कारकुनान ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बात करते हुए अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा होने लगा है, जब ही तो लोग जोक तक जोक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसे इस नज़र से देखता हूँ कि जो हमारा विज़न है ऑफ स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम, उसमें वोकला ही हमारा फेस बनेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ नए यंग एनर्जेटिक वोकला साहिबान ने ज्वाइन किया है। इंशाल्लाह आगे आगे आप देखेंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे। और मैं तो आम लोगों से कहता हूँ, आइए सामने, जिसको कोई दिक्कत है कहीं, गेट इन टच विद अस, गेट इन टच विद आवर लीगल टीम, वी विल ट्राई टू हेल्प यू लीगली। उधर बोनीगाम कुलगाम के मुर्तज़ा अहमद रंगरेज़ की लाश बरामद होने के बाद आज उसके अफराद खाना और दीगर रिश्तेदारों ने कहा कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है, जिसकी आला सतही जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कातरसू कुलगाम में शाहरा पर एहतजाजी धरना भी दिया। याद रहे कि पुलिस ने बोनीगाम कुलगाम के 22 साला मुर्तज़ा अहमद रंगरेज़ की लाश कातरसू इलाके से बरामद की। शुमाली कश्मीर के कई इलाका जात में गुज़श्ता रोज़ हुई जालाबारी की वजह से मेवा बाग़ात को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से मालिकाने बाग़ात में तशवीश की लहर है। इसी दौरान आज महकमा हार्टिकल्चर कश्मीर के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और बाग़ मालिकान से मुलाकात की। जो बारामूला है निहालपोरा, यहाँ हमें रिपोर्ट्स आई कि यहाँ हेल स्टार्म हुआ है। मैंने आज खुद यहाँ जायज़ा लिया, मेरे डिस्ट्रिक्ट अफसर भी साथ रहे। तो हमने यही कहना है अपने ग्रोवर्स को कि इमीडिएटली आप मैनकोज़ की स्प्रे कीजिए, 300 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के, और यूरिया का स्प्रे कीजिए 200 ग्राम 100 लीटर में पानी में डाल के करना है। नुकसान है, कहीं 30% है, कहीं 35% है, लेकिन अभी ये उस पोजीशन में है कि रिकवर हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज है, अभी फ्रूट सेट बनना शुरू हो गया है, अभी पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ साउथ में, वहाँ भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। हेल स्टार्म हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये रिकवरेबल है। तो जहाँ जहाँ हेल स्टार्म है, हाँ वहाँ गुजारिश करेंगे अपने ग्रोवर्स भाइयों से कि इमीडिएटली वहाँ एक तो मैनकोज़ की स्प्रे कीजिए, उसके बाद वो यूरिया की स्प्रे करके इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया भी ये अपनी एडवाइजरी देंगे इंशाल्लाह। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।